बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 20 मैट्रिक क्लास कराची बोर्ड का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 20.1 का पहला सवाल जिसका पहला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट समझे इसको कैलकुलेट करना वो इतना फ़ायदा आपको नहीं देगा आगे जो सवालात हैं जब तक कि आपके पास कॉन्सेप्ट ना हो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क करने वाला, और डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से हम एक्चुअली में ये बता पाते हैं कि जवाब कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि जवाब क्या है, बट उसकी नेचर क्या है हमें ये पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल होता है डेल्टा, और हम इसको डी से भी प्रेजेंट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो याद रखिएगा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्चुअली ये है डिस्क्रिमिनेंट। ये डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब कभी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो आप ABC निकालते हैं। यहाँ A क्या है? 1 है। यहाँ B क्या है? 9 है। यहाँ C क्या है? -5 है, राइट? तो अब यहाँ पर ABC की जगह वैल्यूज पुट करते हो और आंसर से जाते हैं। बट हमें यहाँ आंसर नहीं लाना, हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लाना है। डिस्क्रिमिनेंट लाने का मतलब सिर्फ ये पता करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आंसर आ रहा है, ठीक? तो हम कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जब हमें नेचर ऑफ रूट बात करके लिखा जाए। और रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है आंसर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, आंसर्स को आप रूट्स कहते हैं। और ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं पावर 2 है, इसका मतलब है जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। पावर 4 वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। गॉट इट? तो अब जब आप ये डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आप टोटल 4 तरीकों से नेचर का पता करते हैं। देखिए, या तो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, ये ऑप्शन 1। या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन 2, या डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऑप्शन 3, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, बल्कि फिर क्या होगा? वो 0 होगा। और एक ऑप्शन 4 जो कि आप समझ लेंगे पॉजिटिव की एक सब कैटेगरी है, क्योंकि आंसर जब पॉजिटिव हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो हम उसकी नेचर में खास नाम से उसको डिफाइन कर सकते हैं, खास तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर, और आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जब भी हम लिखते हैं तो इसका साफ मतलब है कि हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर, ठीक? यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सवाल नहीं कर सकते कि आपके फादर मेल हैं फीमेल हैं, ये सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे कभी ये सवाल नहीं कर सकते आप कि परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। P फॉर पॉजिटिव, P फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ होता ही पॉजिटिव नंबर्स में। गॉट इट? अब होगा क्या? फर्ज करें थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, ये कोई भी इक्वेशन है, हमें नहीं पता है क्या इक्वेशन है, कुछ है इक्वेशन जिसमें हमारे पास B और A की वैल्यूज क्या है? 1 और 9। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करें हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट को समझने के लिए भी हम पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं, ठीक है? B की वैल्यू हमने पुट कर दी 9, स्क्वायर रूट का भी खाली छोड़ते हैं। A की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1। अब फर्ज करें इधर एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर बोले जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि उस पर हम बाद में बात करेंगे। कोई भी पॉजिटिव नंबर बोले जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई भी बोले। 3, गुड, 3 फर्स्ट करें 3 आ गया। अब 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता ना, यानी कि ये जवाब ऐसे ही रहेगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2।
जब आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर रहे हो तो जवाब क्या आ रहा होगा 3, ठीक है। उस वक्त क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बट आपको पता है कि जो जवाब है पॉजिटिव है और ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब है जवाब में स्क्वायर रूट दिखेगा। और जब जवाब में स्क्वायर रूट दिखे, स्क्वायर रूट किसी होल नंबर से खत्म ना हो पाए, तो याद रखिएगा ऐसे जवाब को हम कहते हैं इररेशनल। ऐसे जवाब को हम क्या कहते हैं? इररेशनल। और याद रखिएगा इररेशनल रियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इररेशनल किसकी कैटेगरी में आता है? रियल की कैटेगरी में। तो आप इररेशनल के साथ रियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे नंबर रैशनल हो या इररेशनल हो, वो होता रियल है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा या दो आंसर आएंगे? दो अलग अलग आंसर आएंगे। और वो जो दो अलग अलग आंसर, इसका मतलब वो दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर आप एक और बात भी लिख सकते हैं कि वो आंसर्स क्या हैं? अनइक्वल। इट मींस यू आर गोइंग टू गेट टू डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट नंबर्स एज आंसर और एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? तो हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो नेचर क्या हुई? तो नेचर हुई रियल, इररेशनल, अनइक्वल। बस आप सीधा नीचे ना लिखेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब किस में आ जाए? प्लस में, कि रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। हालांकि हमारे पास जवाब क्या है? सिर्फ 3, बट हमारे जहन में मौजूद है। तो 3 किधर मौजूद है? स्क्वायर रूट में मौजूद है। क्या 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं। इसका मतलब जवाब में रूट दिखेगा, और जवाब में रूट दिखता है तो ऐसे नंबर, ऐसी वैल्यू क्या कहलाती है? इररेशनल। और इररेशनल होता ही रियल, तो रियल भी साथ में लग गया। और जाहिर सी बात है कि जो भी रूट की वैल्यू अगर पॉइंट में बाहर निकाले 1 पॉइंट समथिंग, तो वो 9 में से प्लस होकर अलग जवाब लाएगी और 9 में से माइनस होकर अलग जवाब आएगी। और जब दो जवाब अलग अलग आएंगे तो वो अनइक्वल भी कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आती है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सीधा लिखेंगे कि नेचर ये हो। यानी कि जो भी जवाब आएगा, हमें नहीं पता है क्या जवाब आएगा, अगर जो भी जवाब आएगा उसमें रूट दिखेगा और वो दोनों जवाब क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक। अब आ जाए सेकंड केस पर। फर्ज करें फिर हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इधर -9 आया, इधर 2 अंदर 2 आया, बट रूट के अंदर इस बार क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक। कोई भी नेगेटिव नंबर बोले, -4, नेगेटिव वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया P फॉर परफेक्ट स्क्वायर, P फॉर पॉजिटिव। परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक। नेगेटिव का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। इसका मतलब है इसका जवाब रियल ही नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए अगले स्टेप में क्या करेंगे? एक्सीलेंट बाहर आइडियल लगाएंगे। और आइडियल लगने का मतलब ये क्या हो गया है? ये इमेजिनरी हो गया है, ये अनरियल वैल्यू हो गई, ठीक। आंसर्स और रूट्स क्या हो गए? इमेजिनरी हो गए, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन अब आगे पॉसिबल नहीं है, तो अब बाहर आयोटा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब नेगेटिव आ गया तो जवाब में आयोटा आ गया, और जब जवाब में आयोटा आ गया, नेगेटिव का मतलब जवाब में क्या आ गया? आयोटा आ गया। और जब जवाब में आयोटा आ गया तो उसकी नेचर में क्या होगा? रियल नहीं आएगा, फिर इमेजिनरी आ जाएगा। फिर इधर आ गया इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और रैशनल या इरेशनल लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो रियल सीन में होता है। अलबत्ता अगर आप इस इमेजिनरी वैल्यूज को भी देखें तो प्लस भी और माइनस भी हो रहा है, तो इमेजिनरी वैल्यूज भी बहरहाल दो हैं, दो इमेजिनरी वैल्यूज हैं अलग अलग। तो आप इमेजिनरी के साथ अगर कोई और वैल्यू लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं? अनइक्वल लिख सकते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और अगर आपको दूसरों को पकाने में मजा आता है, बातों को लंबा करने में मजा आता है, तो चाहे तो आप एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, अनरियल। अनरियल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना यार ये असली नहीं है,
कोई बंदा ऐसा कर कहता है कि ये नकली है, दोनों की बातें करते हैं, ठीक। लेकिन कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो आकर इस तरह से बात करते हैं, यार मैं आपको बता दूं ये असली नहीं है, और आपको पता है ये अगर असली नहीं तो फिर क्या है, पता है आपको, पता है अगर ये असली नहीं तो फिर क्या है, बोलो क्या है, हाँ नकली है। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, दोनों बातें, कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो लंबा करने का दिल चाहे तो लिख दें अनरियल, हालांकि इमेजिनरी खुद अपोजिट है रियल का, इमेजिनरी लिखने का मतलब ये अनरियल, लिखने चाहे तो लिखते हैं, क्या चाह रहा है। अच्छा, आ जाए नेचर तीसरे केस पर। अब तीसरा केस है, अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आने का मतलब है रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर 0 आ गया। अच्छा, जब रूट के अंदर 0 आ गया तो ये तो खत्म हो गया बस, क्योंकि माइनस साइन में +0 करो तो भी माइनस साइन आएगा, माइनस साइन में से -0 करो तो भी माइनस साइन आएगा। इसका मतलब रूट के अंदर 0 आ गया, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, तो प्लस माइनस की कहानियां खत्म हो गई। अब जब प्लस माइनस की कहानी खत्म हो गई तो दोनों आंसर्स अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार जवाब एक ही आएगा। और जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही जवाब आए तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जवाब होते हैं, तो सिर्फ इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जवाब है ना, तो वो दोनों एक ही हैं, यानी कि दोनों जवाब क्या है, बराबर है, सेम है। तो इस बार रियल के साथ आ जाएगा रियल एंड इक्वल, राइट। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो क्या जवाब में स्क्वायर रूट दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, 0 सब कुछ उड़ा दिया ना। इसका मतलब है इस जवाब में स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर कोई जवाब रियल है तो रियल होने के साथ साथ या तो वो रैशनल है या फिर वो इरैशनल है, उनमें से कुछ है। गुड न्यूज आई, आपने पूछा माशाल्लाह क्या हुआ है, अब कोई बोलते हैं इंसान हुआ है, तो आप ये थोड़ी जानना चाह रहे थे, आप ये थोड़ी जानना चाह रहे थे, ये तो आपको भी पता था कि किसी क्या बंदर तो पैदा हुआ नहीं होगा, इंसान ही पैदा हुआ होगा। तो इंसान में क्या, तो रियल में क्या, तो रियल में अगर रूट आ रहा है तो वो इरैशनल है, और रियल में रूट आ रहा है मतलब, रियल में रूट आ रहा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर रियल नहीं है, सही है। तो क्या, क्योंकि रूट नहीं है इट मींस कि अब ये इरैशनल नहीं, और अगर इरैशनल नहीं तो फिर ये क्या है, रैशनल है। तो अगर आप चाहें तो एक और वर्ड का इजाफा कर सकते हैं, रियल एंड इक्वल एंड रैशनल, यानी कि हमारा आंसर इज रूट फ्री, रेडिकल फ्री, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट से जान छूटी, जवाब में स्क्वायर रूट नहीं आ, रैशनल ये ऐलान है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो फर्स्ट कर लें यहां पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोले जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकलता है एक गुड नंबर 4, ठीक है। अब जब 4 आ गया था तो अगली स्टेप में आप 4 का स्क्वायर रूट क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। मगर माइनस साइन में जब 4 प्लस होगा तो कुछ और जवाब आएगा, और माइनस साइन में से जब 4 माइनस होगा तो कुछ और जवाब आएगा, तो जवाब तो अलग अलग आएंगे मगर रूट खत्म हो गया। तो रूट खत्म होने का मतलब ये रैशनल है या इरैशनल, ये रैशनल, और क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए 2 अलग अलग जवाब आएंगे, 2 अलग अलग जवाब आने का मतलब आपको अनइक्वल भी कहना पड़ेगा, और रैशनल है तो इसका मतलब रियल तो है ही, ठीक है। क्योंकि अनरियल सिर्फ कब होगा, नेगेटिव केस में अनरियल है, बाकी तीनों केसेस में जवाब रियल है। यहां 3 केस रियल के हैं, तीनों में रियल तो चिपकेगा ही चिपकेगा, नेचर जब आप बताएंगे, ठीक। तब यहां क्या जवाब आएगा, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो बस ये 4 तरीके हैं नेचर बताने के। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास एक सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व नहीं करते, बस ये पता करते हैं कि उसका जवाब कैसा होगा, और फिर उसको सॉल्व भी करके देखते हैं क्या वाकई वैसा जवाब आ रहा है, ठीक है। चल एक जवाब लेते हैं, एक सवाल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। ठीक, इससे पहले कि हम डिस्क्रिमिनेंट से मालूम करें, ऐसी तुक्का लगाएं, आपको क्या लगता है इसका आने वाला जवाब कैसा होगा? जवाब में स्क्वायर रूट दिखेगा या स्क्वायर रूट नहीं दिखेगा? जवाब 2 आएंगे या जवाब 1 ही आएगा या जवाब सीधे सी बिल्कुल ही तब्दील होगा, यानी कि अनरियल हो जाएगा, आयोटा वाला जवाब आएगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? तुक्का लगाएं। दो जवाब, एक तो आप लोग ये गैस कर रहे हैं कि 2 जवाब आएंगे मतलब अनइक्वल होगा, एक तो ये कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? और आपको लगता है रियल आएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में नहीं आने वाली, रियल आएगी। और रैशनल या इरैशनल? रैशनल। रियल है तो रैशनल होगा, और रियल होगा नहीं, रियल भी रैशनल भी होता है और रियल भी इरैशनल भी होता है। नेगेटिव रियल में रैशनल कब होता है? जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। एक नेगेटिव में आएगा। और इरैशनल कब होता है? रैशनल होगा जब स्क्वायर रूट हो। रैशनल है। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि जवाब जो आएगा वो अनइक्वल आएगा, यानी कि दो जवाब आएंगे, रियल आएगा यानी कि आयोटा नहीं होगा, आयोटा फ्री जवाब होगा, और रैशनल यानी कि स्क्वायर रूट भी से भी आजादी मिल जाएगी हमें, स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा। ठीक, चलें सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से बात जानते हैं। हियर अभी हम नेचर मालूम कर रहे हैं जवाब की। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 12, c इक्वल्स टू 32। अब हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है जो कि कोऑर्डिनेट फॉर्मूले का स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b की जगह क्या आ जाएगा? 12, a की जगह क्या आ जाएगा? 1, c की जगह क्या आ जाएगा? 32। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार करके मल्टीप्लाई के बाद 144, 4 1s are 4, 4 32s are 128। 144 minus 128 16। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर रूट का दायरा, उसका मुहासरा तोड़कर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म। और 16 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 जो भी दूसरी वैल्यूज उससे प्लस और माइनस के 2 अलग अलग वैल्यूज भी लाएगा। तो स्क्वायर रूट खत्म होने का मतलब रियल और रैशनल तो हो ही गया। रूट्स आर रियल, रैशनल और 2 अलग अलग जवाब यानी कि अनइक्वल। यानी कि आपने खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया कि जो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जवाब आएगा उस जवाब में आयोटा नहीं होगा, रियल लिखने का यह मतलब है। उस जवाब में स्क्वायर रूट नहीं होगा, रैशनल लिखने का यह मतलब है। और वो 2 अलग अलग जवाब होंगे, अनइक्वल लिखने का यह मतलब है। चलिए अब इसको हम टेस्ट भी करते हैं। ठीक, तो मुबारक हो माशाल्लाह, आप लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था कि अनइक्वल आएगा, रियल आएगा, रैशनल आएगा, तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल सब कुछ वैसे का वैसे ही आया। अब बस हम इस सवाल को सॉल्व करके बाकायदा जवाब लाकर देखते हैं कि जवाब के बारे में हम जैसा सोच रहे हैं क्या ये वैसे ही है, क्योंकि अभी हमें ये थोड़ी पता जवाब क्या है इस इक्वेशन का, हमें ये नहीं पता जवाब क्या है, हमें बस ये पता चला कि जवाब कैसा है, हमें बस ये पता चला है कि जवाब में आयोटा नहीं है, हमें बस ये पता चला है कि जवाब में स्क्वायर रूट भी नहीं, और हमें ये पता चला है कि जवाब 2 अलग अलग है। चलो जवाब लाते हैं। जवाब लाने के लिए कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाते हैं, वैसे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी आप कर सकते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? 12 प्लस माइनस अंडर रूट फिर b यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मतलब क्या है? 1 और c का मतलब क्या है? 3। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हमने 9th क्लास में सीखा था ये पूरा। फिर a का मतलब क्या है? 1। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 4 into 32 128 divided by 2 1s are 2। x is equals to minus 12 plus minus under root 16 divided by 2। फिर x is equals to 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 divided by 2। अब वक्त आ गया कि प्लस और माइनस को अलग अलग कर लिया जाए। तो एक x की वैल्यू आने वाली है -12 प्लस 4 ओवर 2 से, और एक और x की वैल्यू आने वाली है -12 माइनस 4 ओवर 2 से। तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 4 -8 ओवर 2, और -8 ओवर 2 क्या बनता है? -4। और x इक्वल्स टू -12 माइनस 4 -16 ओवर 2, और -16 ओवर 2 बनता है -8। ब्रिलियंट। हमारा जो एस्टिमेशन था,
जो डिस्क्रिमिनेंट का जो काम था वो यही था कि वो जवाब के बारे में उसकी नेचर बता दे कि जवाब कैसा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ने हमें बताया था कि जवाब में ना आयोटा नहीं होगा, तो हमने देखा कि जवाब में कहीं पर भी आयोटा नहीं। डिस्क्रिमिनेंट से हमने ये बात भी जान ली थी कि जवाब में स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आ गया था। अगर ये 15 आता ना यहाँ पर अभी, तो जवाब में फिर स्क्वायर रूट होता, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट थोड़ी ले सकते थे आप, वो 15 तो स्क्वायर रूट के अंदर बंद रह जाता, तो फिर रैशनल नहीं फिर इरेशनल लिखना पड़ता। 12 रैशनल ने ऐलान किया कि जवाब में स्क्वायर रूट भी नहीं, हम देख रहे हैं कि किसी भी जवाब में स्क्वायर रूट नहीं है। तीसरी चीज अनेक, यानी कि दोनों जवाब बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, तो एक जवाब -4 है और एक जवाब -8 है, दोनों जवाब अनेक पर। याद रखिएगा जब कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए कहा जाए तो वो ये जानने में नहीं इंटरेस्टेड कि जवाब क्या है, ना आपको ही जानने में कोई एक्साइटमेंट है कि जवाब क्या होंगे। वो कह रहे हैं बस इतना बता के छोड़ देंगे जवाब कैसे होंगे, उसमें रूट होगा या नहीं होगा, उसमें आयोटा होगा या नहीं होगा, वो दो अलग अलग जवाब होंगे, वो दोनों जवाब सेम होंगे, बस इतना बता दें और कुछ ना बताएं। गॉट इट? ये था डिस्क्रिमिनेंट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।